सो कोमल बेटा कुछ पूछना है यहां तक? क्लियर है? क्लियर है। ठीक है। सो आगे चल रहे हैं हम लोग। तो अब सर्च प्रोसीजर इसमें मेन चीज है जो पूरे यूनिट में डिस्क्राइब है। अब सर्च प्रोसीजर को पहले हम लोग कैसे लिखना चाहें, बेसिक स्टेप्स कैसे लिखें, तो पहले एल्गो के बजाय पहले हम इसको ऐसे वर्ड्स में लिख देते हैं। क्या होगा सर्च प्रोसीजर, चाहे इसको आप कॉपी अगर सामने है तो लिख भी लो, छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है और उससे तुम्हें समझ में भी आ जाएगा। तो सर्च प्रोसेस क्या है? पहला स्टेप, चेक द करंट स्टेट। चेक द करंट स्टेट। तो करंट स्टेट को हम देख रहे हैं सर्च प्रोसीजर में और ये देख रहे हैं कि क्या ये गोल है। अगर गोल है तो तुम तो पहुंच ही गए गोल, और अगर गोल नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगले स्टेट पे हमें जाना चाहिए, आगे मुझे देखना चाहिए। तो स्टेप 1 क्या है सर्च प्रोसीजर में? चेक द करंट स्टेट। स्टेप 2, एग्जीक्यूट अलाउएबल एक्शंस टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेट। तो जितने भी सेट ऑफ पॉसिबल एक्शंस हो सकते हो उनमें से कोई एक एक्शन ले जिससे कि हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर पहुंचे। और हमें दूसरे स्टेट पर क्यों जाना पड़ रहा है? मुझे दूसरे स्टेट पर इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि ये मेरा गोल तो है नहीं। तो पहले तो हमने करंट स्टेट को देखा, अगर वो गोल मिला ठीक है, अगर गोल नहीं मिला तो अब हम अगले स्टेट को जनरेट कर रहे हैं जो उस एल्गोरिथम के बेसिस पर होगा। अब जो नया स्टेट बना हो सकता है वो गोल हो, अगर वो गोल होता है तो हम वहीं रुक गए और मेरा सोल्यूशन मिल गया। तो चेक इफ द न्यू स्टेट इज अ सोल्यूशन स्टेट। ये देखना है क्या वो गोल है, अगर वो गोल है तो रुक गए, और अगर वो गोल नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हमें और आगे बढ़ना चाहिए। और उस केस में आगे हम बढ़ेंगे कैसे? जो नया स्टेट है जो अभी पहले जस्ट क्रिएट हुआ है वो अब आपका करंट स्टेट है, तुम वहां पहुंचे हो, और उसके बाद जो है फिर आगे के नोड को जनरेट करोगे और ये प्रोसेस तब तक रिपीट होता रहेगा जो हमने 3 स्टेप्स बोले हुए तब तक होगा जब तक या तो मुझे गोल ना मिल जाए, अगर गोल मिल गया तो रुकूंगा यानी मुझे सोल्यूशन मिल जाना चाहिए, और अगर सोल्यूशन नहीं मिलता है तो और ये स्थिति आनी चाहिए कि मैंने पूरे स्टेट स्पेस को घूमकर मैंने देख लिया, मैंने पूरी सर्चिंग कर ली कि भाई अब स्टेट स्पेस में गोल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, स्टेट स्पेस एग्जॉस्ट हो गया है। तो ये रॉ तरीके से हमने एक लैंग्वेज के फॉर्म में सर्चिंग प्रोसीजर को लिखा हुआ है, ये हमारा सर्चिंग प्रोसीजर है। तो इसको इलस्ट्रेट भी करते हैं डायग्राम के थ्रू, और ये डायग्राम के थ्रू चीजें तुम्हें थोड़ा सा और क्लियर भी होगी। तो मेरा एक इनिशियल स्टेट है, जो शब्द अभी हमने बोले, जो बातें की, उसी को हम लोग कर रहे हैं। ये मेरा इनिशियल स्टेट है यानी ये S नॉट है, यही मेरा S नॉट है। क्या ये गोल है? ये गोल तो है नहीं। तो अब हम इसके एडजेसेंट यानी हम इसके फीजिबल जो हो सकते हैं स्टेट्स उसको देख रहे हैं। फीजिबल स्टेट यहां पर क्या हो सकते हैं, यानी एडजेसेंट नोड, उसके सक्सेसर। तो इसके सक्सेसर 2 नोड्स हैं, ठीक है। और यहां पर जो डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में हमारे पास 3 गोल है, यानी इन 3 में मैं कहीं भी पहुंच जाऊं, या तो मेरे पास कंडीशन हो एल्गोरिथम में कि मैं तीनों को जो है सर्च कर लूं, या किसी एक पर भी पहुंच जाऊं तो मैं रुक जाऊंगा, ठीक है। तो अगला स्टेप क्या हुआ, जो अभी हमने जस्ट एक बेसिक ये जो सर्चिंग प्रोसीजर जो अभी डिस्कस किया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे फिर नेक्स्ट नोड्स को जनरेट कर रहे हैं जो फीजिबल है। यानी यहां पर हम थे इनिशियल स्टेट, इसके 2 नोड्स ये जो आए ये हम जनरेट कर रहे हैं ना। ये जनरेशन किस पर डिपेंड कर रहा है? इस पर डिपेंड करेगा जो एल्गोरिथम आप यूज करोगे, इसीलिए अलग अलग एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे हम लोग। इन दोनों को हमने स्टेट्स को जनरेट किया हुआ है और देखा कि क्या ये गोल है, गोल अभी भी नहीं है। तो अब इसका क्या किया, फिर हमने इसके भी सक्सेसर्स को, यानी कि ये लूप में है, इसको फिर रिपीट किया। अब ये वाला जो स्टेट है ये मेरा करंट स्टेट हो जाएगा,
और ये जो करंट स्टेट है इसको हम लोग फिर ले देखे क्या ये गोल है, गोल नहीं है। अब हम इसके आगे के नोड्स को देख रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। इसके तो आगे कोई नोड्स है ही नहीं एडजेसेंट, इसके 2 नोड्स और हैं, इनको हमने जनरेट करके कर लिया है। और जब जनरेट करा इनके सक्सेसर्स को, तो अब देखने की जरूरत है कि क्या भाई ये गोल है, गोल नहीं है, तो हमें आगे चलना पड़ेगा। तो ये पाया कि ये गोल नहीं है, तो ये जनरेट हुआ था और ये भी जनरेट हुआ था, ठीक है। ये दोनों जो गोल नहीं थे, तो अब इनके सक्सेसर्स को हमने जनरेट किए। ये दोनों, ये 3 इनके सक्सेसर्स हैं। हो सकता है इनमें हमें गोल मिल जाए, अगर गोल मिल गया तो हम रुक जाएंगे, अगर गोल नहीं मिला तो हम और आगे बढ़ेंगे। तो अब हम इस और आगे गए, तो यहां पर थे, और इसका एडजेसेंट जब हम होगा नोड, जब हम सक्सेसर को जनरेट करेंगे वो ये वाला आएगा, जो कि अगले हमारे डायग्राम में हमें क्लियर हो रहा है। तो हमने इस वाले को जब जनरेट किया अगले सक्सेसर को, तो जब जनरेट किया तो शायद अब हम गोल पहुंच गए। तो अब ये पर चेक करने की तो जरूरत है, गोल टेस्ट को तो हमें इवेलुएट करने की जरूरत है, क्या हम गोल पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए। तो अब हम लोग गोल पर पहुंच गए, तो अ गोल स्टेट हैज बीन अचीव्ड नाउ। तो यूजुअली क्या होता है, हम यहाँ पर तो हर एक नोड को डायग्राम में दिख रहा है, आप एक्सटेंड करते हुए जा रहे हो, बट एल्गोरिथम में यूजुअली क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर नोड को एक्सटेंड करते हो और दूसरे को आप साथ में रख लेते हो, एक साथ सब नहीं करते हो। और किस वाले नोड को चेक करो और उसको जो है आप फर्दर एक्सपैंड करोगे, एक्सटेंड करोगे, यही तय करता है कि हमारी सर्चिंग प्रोसीजर, सर्चिंग एल्गोरिथम बदल गया, और वो हमारा सर्चिंग एल्गोरिथम हमारा कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारा एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया सर्चिंग प्रोसीजर का। और हमारे पास साथ में सर्चिंग एल्गोरिथम को हमने कुछ वर्ड्स में, स्टेप्स में लिख लिया। अब इसी को हम लोग एल्गो में कन्वर्ट करेंगे। यहां तक किसी को कुछ पूछना है सर्चिंग प्रोसीजर को? एनीवन? अक्षित, कोमल, सूरज, कुछ पूछना बेटा? मतलब एक ही नोड, मतलब एक नोड को लेके सर आगे बढ़ेंगे सर इनिशियल स्टेट से? हाँ, एक नोड लेके आगे बढ़ोगे। अब जैसे आगे अभी अब देखोगे, अब हम स्पेसिफाई करेंगे, बीएफएस और डीएफएस पहले पढ़ेंगे। तो डायग्राम में तो दिख रहा है थोड़ा विजुअली कि भाई आप सारे नोड्स को ले रहे हो, बट एक को लोगे, बट दूसरा वाला नोड भी रखे रहेंगे आप अपने पास किसी डेटा स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो अभी तो बेसिक क्लियरेंस होना चाहिए कि सर्चिंग प्रोसीजर है क्या, और बेसिक क्लियरेंस होना चाहिए कि डायग्रामेटिकली देखो कैसे हो रहा है सर्चिंग। और तीसरी चीज प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन जो हमने अर्लियर आज फिर से पढ़ा हुआ था, जहां पे हमने स्टेट स्पेस का प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन को डिफाइन किया हुआ है। तो आज हमने अभी तक तीन चीजें पढ़ी हुई। पहली चीज ये है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन होता क्या है, दूसरी चीज क्या है, सर्च प्रोसीजर को एक ब्रॉड तरीके से पढ़ा, एक ब्रॉडर विजन से पढ़ा है। अब इसको हम थोड़ा सा एल्गो के रूप में अगले लेक्चर्स में ले जाएंगे। और तीसरा, उस चीज को हम लोग विजुअलाइज डायग्रामेटिकली करने की कोशिश किए। ये 3 चीजें पढ़े हुए आज के दिन। और इसको जब खुद करोगे, अपने आप डायग्राम बनाओगे, तो और भी क्लियर होगा। तो अब हम एक टास्क आपको देते हैं कल के लिए, तो हम आएंगे। तो आपके पास ये 3 पेग्स प्रॉब्लम है, ये 3 पेग्स प्रॉब्लम भी आता है। कुछ लोग कहते हैं पेग एंड डिस्क प्रॉब्लम, कुछ लोग कहते हैं 3 पेग एंड 3 डिस्क प्रॉब्लम। तो इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे किया जाएगा? पहले तो ये यहां पर तुम्हें दिया हुआ है एक इनिशियल स्टेट है। मेरे पास यहाँ 3 पेग्स हैं और 3 डिस्क हैं, और जो डिस्क हैं वो अलग अलग कलर्स के हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। और इस ऑर्डर में है, नीचे रेड, फिर ब्लू और उसके ऊपर ग्रीन। और मेरे पास 3 पेग्स हैं, ए, बी एंड सी, और इनिशियल स्टेट ये दिया हुआ है। और आप कर क्या सकते हो, एक पैक को उठाकर एक डिस्क को उठा के किसी दूसरे पैक पे रख सकते हो, एक एक करके, चाहे बी पे ले जाओ चाहे सी पे ले जाओ। ये तुम्हारे ऑपरेटर हो गए। देखो, मैं प्रॉब्लम को हम लोग फॉर्मुलेट कर रहे हैं, और हमारा गोल क्या है कि जो ए में था, जो दिख रहा है, उसको आप बी में
आप एज इट इज बी में शिफ्ट हो जाए, ये आपका गोल है। तो प्रॉब्लम फॉर्मुलेट तो एक तरह से हुआ है, इनिशियल स्टेट पता है, गोल पता है, ऑपरेटर पता है कि आप you one may move the topmost disk on any needle to the topmost position on another needle, ये ऑपरेटर है। बट वो सीक्वेंस ऑफ एक्शंस क्या होंगे जिसके थ्रू हमें गोल को अचीव होना है, यही मैं आज आपको थोड़ा सा सोचने के लिए दे रहा हूं कि हम कैसे इसको मूव करें जिससे कि मुझे ये सोल्यूशन मिल जाए। एक एक करके आप मूव कर सकते हो। सबसे पहले आप ग्रीन को उठाओगे, या तो बी पे रखोगे या तो सी पे रखोगे, जो एकदम ऊपर है आप उसी को उठा सकते हो। और ऑब्जेक्टिव क्या है कि इनिशियल स्टेट का मतलब है इस तरीके से, जैसे ए में है अभी ये है, और अब आपको गोल बी में ऐसे ले जाना है। ये हमारा कहलाता है आपका पेग्स एंड डिस्क प्रॉब्लम। तो आज को मैं अब कंक्लूड कर रहा हूं, जो हमने पढ़ा हुआ है, डिस्कस किया हुआ है। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन क्या होता है उसमें थोड़ा क्लैरिटी आई हुई होगी। 3-4 चीजें हैं जिसको हम लोग प्रॉब्लम फॉर्मुलेट जब करते हैं वो हमें जरूर मालूम होना चाहिए। इनिशियल स्टेट क्या है, गोल क्या है, ऑपरेटर्स क्या हो सकते हैं। फिर सर्चिंग प्रोसीजर का मतलब हो गया वो तरीका जिसके थ्रू हम लोग सोल्यूशन तक पहुंचते हैं, वो प्लान, वो डिपेंड करेगा कंट्रोल स्ट्रेटेजी पर या सर्चिंग प्रोसीजर पे। ठीक है। फिर हमने बेसिक सर्च एल्गोरिथम का एक डिस्क्रिप्टिव तरीका कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे वो देखा, उसको हमने लिखा हुआ है 4 लाइनों में कि हम कैसे सॉल्व करें, और जो चीज हमने लिखा उसको डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया हुआ है। वो बेसिक सर्च एल्गोरिथम का प्रोसीजर है और उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो आज के दिन हम लोग इसको डिस्कस किए हैं, कल इसी को सॉल्व करेंगे। और इसको सॉल्व करने के साथ साथ एक और काम दे रहा हूं, चेस को भी सोचिएगा, चेस को कैसे प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन के रूप में हम लोग रखेंगे। ठीक है। और इन दोनों को हम लोग कल देखेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग सर्चिंग प्रोसीजर पे धीमे से आ जाएंगे। आज के लिए इतना काफी है। ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी लर्निंग। बाय।